Hello everyone, how are you all? I hope from you are very well, happy and safe your homes. Okay, do not don't worry about your study because we are here to cooperate you and guide you. और बच्चों आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, ठीक है। सारी वीडियोस जो यूट्यूब पर पड़ी उन सबको एक बार देख लो मेरे प्यारे बच्चों, वरना फिर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सिलेबस मैं आपको बता दूंगी, पहले आप जा कर के सारा सब एक बार देख लीजिए। देखने में बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक एक मैंने कई बार रिवीजन भी कराया, तो सेम वीडियोस मत देखना भाई। जो आपके 2-3 चैप्टर हैं उनको इकट्ठे एक साथ देख लो जाके। ओके, इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं और हम कल क्या पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ते हैं। नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, उसी के बारे में पढ़ रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था और अपनी नोटबुक में प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी थी और उसके एग्जांपल्स में लिखा था। मैंने बोला था इस तरीके से एक चार्ट बना लो बेटा, अगर नहीं बनाया है तो अभी बना लो। पर्सनल प्रोनाउन और दूसरी तरफ आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक पेज को सेपरेट करोगे, एक तरफ लिखोगे पर्सनल प्रोनाउन, एक तरफ लिखोगे पॉजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो आप एक साथ ही एक पेज में ही दोनों चीज़ लिख सकते हो। हाँ, और पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? आई, यू, अस, ही, शी, इट, वी, दे, देम। और पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या आता है बेटा? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। मोस्टली आप देखोगे इन वर्ड्स में एस लगा हुआ है, ये उसकी बहुत बड़ी पहचान होती है पॉजेसिव प्रोनाउन की, ठीक है। बाकी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, ये आपके पॉजेसिव हैं, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद मैंने ये बोला था अंडरलाइन ऑल द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। सिर्फ थर्ड में हिम भी बेटा, हिम भी आपका प्रोनाउन में आता है। देखो यहाँ ऊपर हिम लिखा है ना, पर्सनल देखो नहीं लिखा है इसमें, इसलिए आप नहीं कर पाए। ओके, समझ गई बेटा, लेकिन हिम भी आपका प्रोनाउन में आता है। कई बच्चों ने गलत किया था इसके लिए। आगे देखो बेटा, प्रोनाउन यूज्ड फॉर एनिमल्स, बेबीज एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो एनिमल, अब जैसे कि कोई डॉग है, कोई नॉन लिविंग थिंग है या बेबी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्रोनाउंस में? तो बेबी के लिए ना हम ही यूज़ करते हैं और ना ही शी यूज़ करते हैं। बेबी के लिए इट यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड। इसी जगह कोई एनिमल होता है तो इट यूज़ करेंगे, या कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो इट यूज़ करेंगे। नॉन लिविंग थिंग तो आपने साइंस में पढ़ा ही होगा, जो हमारी तरह चल बैठ उठ नहीं सकते, ठीक है, खुद से स्वतः काम नहीं कर सकते। तो द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड, बेटा ये लिख लेना, हेडिंग डालना इट, ठीक है। इट, उसके नीचे लिखना इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट आर नेम्स ऑफ थिंग्स, जो कि नेम्स ऑफ थिंग्स होते हैं, कॉमा, एनिमल्स और बेबीज़। ओके, जो एनिमल या नेम नॉन लिविंग थिंग होते हैं, या एनिमल होते हैं या बेबी होते हैं, तो इनके आगे इट का यूज़ करते हैं। ओके, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन्हें पहले पढ़ेंगे। और हमने अभी ऊपर आपको चार्ट बनवाया है कि पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट मैंने बनवाया था, बस वही। आई एम गोइंग टू मीट हर इन द इवनिंग। चार्ट बहुत अच्छे से बना लेना और याद कर लेना। तो उसमें से देखना, यहाँ देखो आई का यूज़ हुआ और हर का यूज़ हुआ, और ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। अगर यहाँ हर्स होता, HERS, तो ये क्या होता? पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, चलो लेट अस लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई एम गोइंग टू मीट हर in the evening. He was expecting to find a wild beast. She will always listen to her parents. They are playing football. We will plan a holiday together. The teacher gave them chocolate. It is a steel cupboard. तो यहाँ पर आपने देखा ना, इट का यूज़ हमने कहा किया स्टील कबर्ड के लिए। स्टील कबर्ड खुद से तो चल बैठ उठ नहीं सकती हमारी तरह, तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने इट का यूज़ किया, ठीक है। प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रिफरिंग
टू पर्टिकुलर पीपल और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई थिंग को रिफ़र करता है वो, ठीक है। पर्टिकुलर किसी का नाम, मतलब किसी पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात होती है तो वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो आप पर्सनल प्रोनाउन की हेडिंग डाल के ये डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये वाली डेफिनेशन लिखोगे आप, पर्सनल प्रोनाउन की हेडिंग डाल के अपनी नोटबुक में ये पूरी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, एक बार बोल दूँ मैं। प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्टिकुलर पीपल और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल में आप ऊपर का कोई भी 4-5 एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। उसके बाद बेटा अब चलो एक्टिविटी में हम बताते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। तो लिखना है चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द नाउन इन द गिवन पिक्चर। आई लाफ थ्रू द जोक, आई लाफ थ्रू द, अब देखो द जोक की जगह तो आई लाफ थ्रू हीज, ठीक है। अब द जोक नहीं बेटा, ये जोकर होगा, ठीक है। तो आप जोक मीन्स जोकर, ठीक है, हीज। द फॉक्स एंड द कैट वांटेड टू टेक अवे पिनाचियो, तो द फॉक्स एंड कैट वांटेड टू डैश अवे। तो यहाँ पर जो भी प्रोनाउन यूज़ हो सकता है वो आप यूज़ करो। ऐसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन की। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।